हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52 के तहत देश में एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कब बन सकता है? तो इसका आंसर है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। क्वेश्चन नंबर 4, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुना जाता है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका जो उत्तराधिकारी है वो पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है? तो इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा संसद के अंग है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर है 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, तो इसका आंसर है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो इसका आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद व राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो इसका आंसर है 2 और 12। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के परामर्श से। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो इसका आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो इसका आंसर है वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी रहे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी, तो आपको याद रखना है कैप्टन लक्ष्मी सहगल प्रथम महिला उम्मीदवार थी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर है प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी।
दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको याद रखना है, संसद के संयुक्त जो अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुमत के आधार पर। आपको याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन में बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको याद रखना है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है संचित निधि के द्वारा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति रहे। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसको है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति को। मृत्युदंड क्षमा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में 1951 में। आपको याद रखना है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 65 के तहत। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार किसके पास है? तो आपको याद रखना है संसद के जो सत्र को आहूत करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने महीने के अंदर भरना होता है? तो इसका आंसर है 6 महीने के अंदर। जो राष्ट्रपति का पद होता है उसे 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य होता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।